हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MEP में। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी भाग 1 के वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं से संबंधित प्रश्न जो हर किसी को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए. अरस्तु ने, बी. पुरकिंजे ने, सी. वानमोल ने, डी. लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी. लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? ए. अरस्तु, बी. डार्विन, सी. लेमार्क, डी. पुरकिंजे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए. अरस्तु। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? ए. डार्विन, बी. लेमार्क, सी. अरस्तु, डी. थियोफ्रेस्टस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी. अरस्तु। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ए. थियोफ्रास्टस, बी. लाइनस, सी. ट्रेविरेनस, डी. प्लाइनी द एल्डर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए. थियोफ्रास्टस। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए. अरस्तु, बी. थियोफ्रेस्टस, सी. हिप्पोक्रेटस, डी. गैलन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी. हिप्पोक्रेटस। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? ए. फ्रेंच, बी. लैटिन, सी. पुर्तगाली, डी. ग्रीक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी. ग्रीक। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हिस्टोरिया प्लेनेटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? ए. अरस्तु, बी. थियोफ्रेस्टस, सी. हिप्पोक्रेटस, डी. डार्विन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी. थियोफ्रेस्टस। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? ए. अरस्तु, बी. डार्विन, सी. लेमार्क, डी. थियोफ्रेस्टस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए. अरस्तु। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ए. अरस्तु, बी. थियोफ्रेस्टस, सी. डार्विन, डी. हिप्पोक्रेटस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी. हिप्पोक्रेटस। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है? ए. भौतिक विज्ञान, बी. गणित, सी. रसायन विज्ञान, डी. जीव विज्ञान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी. जीव विज्ञान। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए. शैवाल का, बी. कवक यानी फुंगी का, सी. पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का, डी. विषाणु यानी वायरस का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए. शैवाल का। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? ए. कायिकी, बी. आनुवांशिकी, सी. पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, डी. वर्गीकी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी. पारिस्थितिकी इकोलॉजी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ए. फिनोलॉजी, बी. फ्लोरिकल्चर, सी. एग्रोनॉमी, डी. बॉटनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी. फ्लोरिकल्चर। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? ए. पुष्पों के अध्ययन से, बी. वृक्षों के अध्ययन से,
सी झाड़ियों के अध्ययन से, डी बी और सी दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है ए एंथोलॉजी, बी एग्रेस्टोलॉजी, सी फिनोलॉजी, डी पोलिनोलॉजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है ए अस्थियों का, बी जीवाश्मों का, सी प्राइमेट्स का, डी पक्षियों का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी जीवाश्मों का। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं ए फ्लोरिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, सी ओलरिकल्चर, डी हार्टिकल्चर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है ए पादप भूगोल, बी पारिस्थितिकी, सी कायिकी, डी आनुवंशिकी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है ए सूक्ष्मजैविक, बी माइकोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी वर्गीकी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है ए शैवालों के संवर्धन का, बी वन के विकास के, सी सिलिसिफाइड पादपों का, डी कवकों के संवर्धन का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी वन के विकास के। बी विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है ए बीज का, बी पत्ती का, सी फल का, डी परागण का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए बीज का। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है ए तेल बीजों का, बी फसलों का, सी घासों का, डी फलों का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी घासों का। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ए पादप रोगों का, बी भूमि का, सी प्रदूषण का, डी चट्टानों का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी भूमि का। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं ए भू वनस्पति विज्ञान, बी सेरिकल्चर, सी आनुवंशिकी, डी उद्विकास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी आनुवंशिकी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है ए वर्गीकरण, बी पहचान, सी नामकरण, डी वर्गीकी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी वर्गीकी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, फलों का अध्ययन कहलाता है ए स्पर्मोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी पीडोलॉजी, डी पोमोलॉजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी पोमोलॉजी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, परागकणों का अध्ययन कहलाता है ए पोमोलॉजी, बी पेलिनोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी माइकोलॉजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी पेलिनोलॉजी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है ए फाइटोजियोग्राफी, बी वानिकी, सी एक्सोबायोलॉजी, डी एथनोबोटनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए फाइटोजियोग्राफी। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ए ओलेरिकल्चर, बी सेरिकल्चर, सी सिल्वीकल्चर, डी पिसिकल्चर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ओलेरिकल्चर। ए विल बी द करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 30 वार्षिक वॉल्यूम एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। ए डेंड्रोलॉजी, बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, सी एग्रोनॉमी, डी हॉर्टिकल्चर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ए एग्रोनॉमी, बी ओलिविकल्चर, सी आर्बोरिकल्चर, डी सिल्वीकल्चर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी आर्बोरिकल्चर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। ए आकारिकी, बी वर्गीकी, सी शारीरिकी, डी भौतिकी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शारीरिकी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। ए फफूंद का, बी शब्दार्थ, सी कीटों से, डी पादप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फफूंद। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 एग्रोफोरेस्ट्री है। ए वनों के लिए वृक्ष लगाना, बी फसल काटने के बाद वन लगाना, सी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 वृक्ष एवं वनस्पति की खेती। ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, बी पादप जीवन का विज्ञान, सी बागवानी कला, डी फसल उगाने की कला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। ए एग्रीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी टिश्यू कल्चर, डी एक्वाकल्चर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी टिश्यू कल्चर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बी फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सी सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, डी फलों की खेती पोमोलॉजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ए अरस्तु ने, बी पुरकिंजे ने, सी वान मोल ने, डी लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लेमार्क, डी पुरकिंजे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए अरस्तु। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 जंतु विज्ञान जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ए डार्विन, बी लेमार्क, सी अरस्तु, डी थियोफ्रेस्टस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। सी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।